Hello everyone, welcome to my channel once again. In previous class of mathematics we discussed about the division algorithm of polynomials. उसमें मैंने आपके साथ दो टाइप के क्वेश्चन शेयर किए थे. एक्सरसाइज 2.3 से आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें मैंने आपको डिवीज़न कराना सिखाया था और सेकंड क्वेश्चन में मैंने आपके अभी प्रीवियस क्लास में ही आपके साथ शेयर किया था वेदर द फैक्टर. आपके पास पॉलिनोमियल गिवन थे और उसमें पूछा गया था कि जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है, वो भी मैंने आपको करना सिखा चुकी हूँ. नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट थर्ड पार्ट ऑफ दैट टॉपिक एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 इन एक्सरसाइज 2.3. क्वेश्चन 3 है आपका ऑब्टेन ऑल अदर जीरोज ऑफ. आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है दैट इज 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5. ये आपका गिवन पॉलिनोमियल है एंड उसके टू जीरोज. इफ two of its zeros are √5/3 एंड माइनस √5/3. आपके दो जीरोज आपको गिवन होंगे गिवन पॉलिनोमियल के और दो आपको क्या करने हैं, खुद से फाइंड आउट करने हैं. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.3 का, ठीक है. इसीलिए मैं इसको आपको खुद से मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ. इसका सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके जो दो जीरोज हैं आप उन दो जीरोज को लिख लीजिए. आपका फर्स्ट जीरो है √5/3 एंड सेकंड वन इज माइनस √5/3, ठीक है. अब हमेशा ध्यान रखना जब आपके इस तरीके से दो जीरोज गिवन होते हैं, मैंने प्रीवियस क्लास में भी आपके साथ डिस्कस किया था कि जीरोस होते हैं आपकी x की जो वैल्यू मतलब वेरिएबल की जो वैल्यू होती है. तो √5/3 आपकी कब आएगा, जब आप x माइनस √5/3 इक्वल टू 0 रखोगे तो ऑटोमेटिकली x इज इक्वल टू आपका जो प्लस √5/3 आ जाएगा, ठीक है. तो इसका मतलब ये अगर 0 है तो फैक्टर हो जाएगा x माइनस √5/3 और अगर माइनस आपका 0 है तो आपका जो फैक्टर होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब x प्लस √5/3, ठीक है. तो हमेशा ध्यान रखना जब इस तरीके से दो जीरोस गिवन होंगे तो आप दोनों फैक्टर्स को क्या कर लोगे, इस तरीके से मल्टीप्लाई कर लोगे और दोनों फैक्टर जब मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो वो मल्टीप्लिकेशन में जो आप उसके बाद जो आपको मिलेगा वो भी क्या होगा, गिवन पॉलिनोमियल का एक फैक्टर हो जाएगा. तो हमें क्या करना है, x माइनस √5/3 और x प्लस √5/3 को क्या करना है, मल्टीप्लाई. देखो अब ये क्या है, आपका नॉर्मल आइडेंटिटी बन रही है a माइनस बी एंड a प्लस बी. a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. जब आप इसको सॉल्व करोगे तो x स्क्वायर माइनस √5/3 का स्क्वायर हो जाएगा 5/3. अब क्या है, आपको ये एक फैक्टर मिल चुका है गिवन पॉलिनोमियल का, ठीक है. जब आपको ये फैक्टर मिल चुका होगा तो अब आपको इस फैक्टर से क्या करना है, डिवाइड करना है गिवन पॉलिनोमियल को, ठीक है. अब जब आप डिवाइड करोगे तो डिवीजन सिंपल है, मैंने इससे पहले भी आपको बता दिया डिवीजन करना, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि हमारे पास एक नंबर क्या है, रेशनल नंबर में है. तो जब आपका रेशनल नंबर में होगा तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, उसके लिए एक ट्रिक होती है. हम इसको डिवाइड इस फॉर्म में भी कर सकते हैं लेकिन वो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बच्चे उसको समझ नहीं पाते. इसलिए सिंपल सा तरीका होता है कि इसको हमें नॉर्मल मतलब इसे रेशनल से हटा दो, ठीक है. किस तरीके से हटाना है, आप इसका एलसीएम लीजिए, ठीक है. इस तरीके से देखो हमने क्या करा, इसको इक्वल टू 0 रख दो, ठीक है. उसके बाद क्या करो, इसका एलसीएम ले लो तो ऊपर वाला हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5 और ये हो जाएगा अपॉन 3 इक्वल टू 0. जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो आपको मिल जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5, मतलब ऑटोमेटिकली आपका जो डिनोमिनेटर था वो क्या हो चुका है, हट चुका है. तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको इक्वल टू इतना लिख सकते हैं, ठीक है. हमेशा क्या करो, एलसीएम लेके जो डिनोमिनेटर पार्ट होता है उसको क्या कर दो, नेग्लेक्ट कर दो. तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक फैक्टर हो जाएगा गिवन पॉलिनोमियल का. अब डिवीजन वाला मैंने प्रोसेस आपको पहले भी मैं बता चुकी हूँ, यहाँ पे मैंने सॉल्व करके भी दिखाया हुआ है. सिंपल सा डिवीजन है. अब इससे क्या करना है, आपको इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है. अब हमेशा ध्यान रखना, मैंने प्रीवियस क्लास में भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि जिससे हमें डिवाइड करना है वो वाला पॉलिनोमियल और जिसको हमें डिवाइड करना है वो दोनों पॉलिनोमियल अपने
जनरल फॉर्म में होनी चाहिए। तो हमने इस पॉलिनोमियल को क्या कर दिया, सबसे पहले जनरल फॉर्म में लिखना है, ठीक है। ये स्क्वायर वाला टर्म है, आपके पास यहाँ पे x वाला टर्म नहीं था इसलिए मैंने इसको 0x लिख दिया और -5। अब आप इसको डिवाइड करो, डिवीजन मैं आपको सिखा चुकी हूँ, तो इस तरीके से डिवाइड किया है। अब ये क्योंकि एक फैक्टर था तो मैं ये भी आपको बता चुकी हूँ, जब कोई पॉलिनोमियल आपका फैक्टर होता है किसी दूसरे अदर पॉलिनोमियल का, तो वो डिवीजन करके हमेशा जो आपका रिमाइंडर आता है वो कितना आता है, आपका 0 आता है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा ये डिवीजन सही हुआ है। अब यहाँ पे अगेन आपका जो क्वेश्चन आया वो कितना आया, x² + 2x + 1, ठीक है। आपको क्या करना है, अब आपको इस क्वेश्चन को फिर से क्या करना है, आपको फैक्टराइज करना है, यहाँ से जीरोस निकालने। जीरोस निकालने के लिए इक्वल टू क्या रखना होता है, 0 रखना होता है। आप अगेन जो मिडिल टर्म है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से करिए, इसको स्प्लिट कर दिया और उसके बाद यहाँ से 2 जीरोस निकल चुके हैं, x = -1 एंड x = -1, दोनों इक्वल जीरोस निकले हैं। तो 2 जीरोस आपके पास ऑलरेडी पहले से थे और 2 और फाइंड आउट आप कर चुके हो। तो देयरफॉर द जीरोस ऑफ द गिवन polynomial are √5/3 -√5/3 -1 एंड -1। ये आपके चारों आपके जीरोस फाइंड आउट हो चुके हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पूरी एक्सरसाइज में। तो ये आपका लास्ट टाइप का क्वेश्चन था जो मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करना था। नेक्स्ट क्लास में आपके साथ अब मैं नया चैप्टर शुरू करूंगी और 2.3 में आपके पास क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 आपके पास और हैं। सिंपल वो डिवीजन के क्वेश्चन है, मैं चाहती हूँ वो आप खुद से सॉल्व करना, ठीक है। तो आप उसको खुद से सॉल्व करिए और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, आप मुझे पर्सनल कॉल करके भी पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट मैं आपके साथ नेक्स्ट चैप्टर आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही है। थैंक यू सो मच।